नमस्कार। आपके साथ में सुनील दत्त तिवारी। और आज हमारे साथ जो शख्स हैं उनको एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस कमेटी की तरफ से दी गई है। खुशी की बात है और हम बधाइयाँ भी देंगे उनको। भोपाल से कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार लोकसभा के लिए चुना है और हमारे साथ हैं एडवोकेट अरुण श्रीवास्तव जी। सर, बहुत बहुत बधाई आपको, भोपाल से आप धन्यवाद लोकसभा के। धन्यवाद धन्यवाद। सर, एक आप ग्रामीण अध्यक्ष रहे, लगभग अभी भी ग्रामीण अध्यक्ष हैं भोपाल कांग्रेस कमेटी के। विरासत, त्याग, समर्पण का एक लंबा आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है। उसका कितना योगदान है जब आपको टिकट मिला तो? देखिए, ऐसा है, एक पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी रही है। आज नहीं, हमारे दादा के समय से, उसके पहले से कांग्रेस की नीतियों को पूरी तरह मान्य किया गया है। और इस देश का आज देश का जो ढांचा खड़ा किया और देश का जो विकास हुआ है, वो कांग्रेस की नीतियों से हुआ है। अब कुछ बातें और सुनने में आती, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, बात बड़े मुद्दे की है। वर्ष 2014 के पहले के हिंदुस्तान को देखा जाए और वर्ष 2014 के बाद के हिंदुस्तान को देखा जाए। क्या वर्ष 2014 के पहले सड़कें नहीं थी, रेलवे नहीं था, जहाज़ नहीं था और नवरत्न कंपनी नहीं थी। हिंदुस्तान की जो आधारशिला हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी है और उस आधारशिला पे हिंदुस्तान आगे चला। हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उसके बाद ये जा रहे हैं बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने। आज सबसे बड़ी मुद्दे की बात ये है, प्राइवेटाइजेशन की एक बात उठी है, नवरत्न कंपनियों को बेचने का और 2 लोगों को देने का प्रयास किया जा रहा है। भाई, मेरा कहना ये है, भोपाल में BHEL है, BHEL का फाउंडेशन रखा गया और BHEL के नाम से भोपाल जाना जाता है और नवरत्न कंपनियों के नाम से पूरा हिंदुस्तान जाना जाता है। आज इतनी बड़ी संपदा को प्राइवेट करने की कोशिश की जा रही, निजीकरण करने की कोशिश की जा रही है। क्या सरकारी आदमियों पे, क्या हमारे कर्मचारियों पे आपको भरोसा नहीं रहा? किसी भी स्थिति में ये हमारी पहली लड़ाई यहाँ से शुरू होती है। BHEL को किसी भी स्थिति में हम प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे। आज कांग्रेस ने मेरे को उम्मीदवार बनाया है, कल हम जीतेंगे। और मैं आपको विश्वास के साथ बोलना चाहता हूँ कि BHEL के प्राइवेटाइजेशन की, नवरत्न कंपनी की अगर आवाज़ उठेगी तो भोपाल से सबसे पहली आवाज़ भोपाल की हिंदुस्तान के संसद में उठेगी। हम दूसरा मुद्दा ये है कि अभी कलेक्टर बोल रहे हैं, भोपाल कलेक्टर, 7.5 लाख मकान अवैध हैं। भाई, जब अवैध क्या है, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, आपके सामने सब बने हैं, रोड आपने बनाया, सरकारी रोडें बनी हैं, सब कुछ बनी हैं। आज एक मध्यम वर्ग के नीचे के लोगों को किसी चीज़ को अवैध बना के क्या डराना चाहते हो? अगर ये मकान अवैध हैं तो ये चीज़ मैं साफ बोलता हूँ कि मुख्यमंत्री जो हाउस है वो भी अवैध है। भाई, किसी को कैसे डराओ कि तुम्हारे मकान अवैध हैं, किसी को संगीनों से डराओ। और दूसरी बात, ED, CBI, ये इनकी प्राइवेट कंपनियां बन चुकी हैं। आज दिल्ली में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? भाई, इनका विरोध करने वाले सबसे पहले जेल का दरवाज़ा दिखाया जाता है। इस बात की लड़ाई है, ये इशू हमारा ये है। 5 साल पिछले देख लो और उसके पहले के साल देख लो, भोपाल में सांसद कहीं दिखा? 5 साल में जनता ने भोपाल में सांसद नहीं देखा। और सांसद अगर हुआ है तो सांसद का सिर्फ एक ही बात निकली है कि उनकी निधि से जुड़ी बातें आई, एक भ्रष्टाचार की बात भी आई है और सबको मालूम है, गांव-गांव मालूम है। मैं ग्रामीण कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ,
मेरे पे सब खबरें आती रहती हैं। तो भोपाल को सांसद चाहिए, भोपाल की आवाज़ उठाने वाला चाहिए, और हाँ, मेरे सरीके छोटे से कार्यकर्ता को कांग्रेस ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, और मैं भोपाल की जनता को ये भरोसा दिलाता हूँ कि बीएचईएल के प्राइवेटाइजेशन की सबसे पहली आवाज़ अगर हिंदुस्तान के सब सर्वोच्च उसमें वो संसद में उठेगी, वो भोपाल से उठेगी। प्राइवेट जो कॉलोनियाँ जितनी बनी हैं, इनको यदि ये वेद अवैध बोलते हैं, वेद और अवैध में उलझाते हैं, तो इसकी आवाज़ हम यहाँ भोपाल में उठाएंगे। ये सब चीज़ें सब सामने हैं। हमारे बेरोजगार, आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एजुकेशन लोन दे दिया, बच्चा ने बीई कर लिया और भी पढ़ाई कर ली, और उसके बाद रोजगार क्या है? जोमेटो, स्विगी कंपनी, इनके सब सामान पहुंचाने का ये काम कर रहे हैं बेचारे। उनके ऊपर जो कर्जा चढ़ा हुआ है बैंकों का, वो कर्जा तो बढ़ गया है, सब डिफाल्टर हो गए हैं, अदालतों में खड़े हैं। भाई, ये सबसे पहला मुद्दा है कि जिनको अगर नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला है, उनका कर्जा तो ख़त्म करो, और नहीं तो रोजगार दे दो तो आधा आधा पैसा काट लो, ले जेल दिखाओगे क्या? ये सब मुद्दे हैं। भोपाल में आईटी हब की बात की गई थी, आईटी हब भोपाल में नहीं है, और लोकसभा के अंतर्गत भोपाल में सीहोर भी आता है। सीहोर एक पूरे देश में जाना जाता है। सीहोर का गेहूं, आप बॉम्बे चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, तो सीहोर के गेहूं के नाम से जाना जाता है। लेकिन सीहोर में कौन सा विकास हुआ है? विकास नाम की चीज़ नहीं, सिंचाई नहीं सीहोर में, सीहोर में इंडस्ट्री नहीं। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, सीहोर शुगर मिल थी, उसकी 4000 एकड़ ज़मीन पर बड़े लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। उसके खिलाफ आवाज़ उठाई नहीं जा सकती, उसके खिलाफ आवाज़ उठेगी। और सीहोर के अतिरिक्त एक हमारा बैरसिया का इलाका है। बैरसिया जब यहाँ से राजगढ़, राधोगढ़ ट्रेन जा ब्यावरा तक ट्रेन लाइन बन सकती है, तो बैरसिया को क्यों नहीं जोड़ा जा सकता? बैरसिया में हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद बैरसिया में कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं आई। बेरोज़गारी का मुद्दा है, सबसे बड़ा बेरोज़गारों की लड़ाई है। और ये जो भवनों को, लोगों के आशियानों को अवैध बताया जा रहा है, उसकी सबसे पहली लड़ाई है हमारी। और हमारा मुद्दा प्राइवेटाइजेशन का है। आप स्मार्ट सिटी के नाम पे हिंदुस्तान के 100 शहरों को, शहर के बीच में स्मार्ट सिटी का घोषणा की गई। आप भोपाल में आ जाओ, भोपाल में जो टीटी नगर का इलाका है, इसमें हमारे कर्मचारी रहते थे, लोगों ने 30-30 साल रहे, 1 मिनट में उनको सबको बाहर किया गया। और हर कि रिटायरमेंट के बाद कहीं भी जाते हैं, लेकिन आप यदि वहाँ का विकास कर रहे हो तो कम से कम कीमत में उनको भी मकान दे देते हैं। पूरा स्मार्ट सिटी आप जाके देखो, रोडे वोडे बना के सिर्फ बड़े लोगों के लिए रख दी गई है, और बड़े लोग आएंगे, और अभी भी 5 साल से उजड़ सरीखा पड़ा है। ये इस बात की सब ये मुद्दे हैं, और इस मुद्दे पे बीजेपी नहीं बोल सकती। स्मार्ट सिटी क्यों नहीं व्यवस्थित की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं बोल सकता। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ वो नहीं बोल सकते। कलेक्टर से डर दिखाया जा रहा है कि मकान सब अवैध है, इसके खिलाफ कांग्रेस आवाज़ उठाएगी, और भोपाल से लेकर दिल्ली तक का हम आवाज़ उठाएंगे। सर, जैसा आपने बताया, बहुत बड़ा विज़न भी आपका, रोड मैप भी आप लेकर चल रहे हैं भोपाल के विकास को लेकर और सारी प्रकार की तैयारियों को लेकर। आपका जो पृष्ठभूमि रही, आपकी जो माता जी थीं, उन्होंने इस निर्विरोध जनपद में थी, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पे उन्होंने भोपाल को संवारा भी, विकसित भी किया, आगे बढ़ाया, और निर्विवाद रूप से नेता रही हैं। राजनीति में जब आप अपनी माताजी को देखते हैं, उनका नेतृत्व पाते हैं, तो कितना आसान होता है ये सब करने के लिए? भाई, माताजी की जो बातें हम सुनते थे, और उनके जाने के बाद लोग हमसे मिलते हैं,
पूरा भोपाल उनको मम्मी जी के नाम से बोलता था। और आज भी अगर हम जहाँ जाते हैं हमें एक सम्मान मिलता है कि मम्मी जी के लड़के हैं, मम्मी जी के संतान हैं। उन्होंने जात और धर्म कभी नहीं समझा, जो आया उसका काम किया। और उनका एक बड़ा व्यवहार अलग था सामाजिक कार्यों के प्रति, उनका निष्ठा अलग थी। वो निष्ठा और उनका व्यवहार और उन्होंने जो विकास के चीज़ें ली थी वो चीज़ें आगे बढ़ी हैं और हमें बड़ी खुशी होती। किसानों की आपने लंबी समय तक लड़ाई लड़ी, एक एडवोकेट होने के नाते भी और एक एक्टिविस्ट होने के नाते भी, कांग्रेस के एक सिपाही के नाते भी। आज एक बहुत बड़ी समस्या किसानों को लेकर है। फसल की आमदनी, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात हो रही देश में, मगर चूंकि आपने सीहोर की बात की, भोपाल के आसपास भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां से खेती बहुत व्यापक स्तर पे होती है। क्या विज़न है उनको लेकर किसानों को? 2014 में बीजेपी का मैनिफेस्टो देखा जाए, उसमें स्पष्ट था कि हम मूल्यांकन करेंगे और जो लागत का हम दुगना देंगे और वैसा हम एमएसपी निर्धारित करेंगे। यही किसानों की लड़ाई है। जो दिल्ली में पंजाब के किसान जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के किसान जा रहे हैं, भाई एमएसपी एक आज तक उसका मूल्यांकन कि फसल का मूल्यांकन नहीं किया तो एमएसपी क्या होगा। अब पहले नवंबर के पहले एक मैनिफेस्टो निकला था, 2700 रुपये कुंटल गेहूँ का रेट हम खरीदेंगे। हमारी जो कम से कम मैनिफेस्टो को तो पूरा करो। 3000 रुपये महिलाओं को देंगे, वो भी पूरा नहीं है। राहुल जी ने अभी किया घोषणा, कांग्रेस ने किया है। सरकार यदि बनती है, हमारे सहयोगियों की मदद से बनती है, हम 1 लाख रुपए साल महिलाओं को देंगे और एजुकेशन हम फ्री करेंगे। ये सब बातें हैं। और बीजेपी ने जो भी भाई वोट ले लिए किसानों के, हमारा क्या कम से कम 2700 में तो गेहूँ तोलो, आज 2000 में 2200 में मंडियों में तुल रहा है और किसान परेशान है। किसानों का कोई सुनने वाला नहीं है। एक भाव निर्धारित हो जाता है, बाज़ार में जो सामान होता है उसका भाव मालूम रहता है और निर्धारित हो जाता है और उस पर जो भी लाभ लेना होता है ले लेते हैं। लेकिन किसानों का कोई निर्धारित भाव नहीं। मंडी में ट्राली पहुंची, 2000 रुपये ट्राली का किराया लगता है, तब वो बोलते भाई 2000 में हम 2000 किराया दे रहे हैं, 2200-2100 रुपये कुंटल लेंगे। तो किसान कहता है लौट के जाएंगे तो किराया कहाँ से देंगे ट्राली वाले को। ये सब समस्याएं हैं और इस समस्याओं के लिए हमने आंदोलन भी किया है। और अभी हमने 2700 रुपये कुंटल गेहूं का रेट दो, जो बोला था कम से कम उसको पूरा करो। करने वाले मोहन सरकार तो करने वाली है नहीं, लेकिन एक आंदोलन का रूप ले गई। निश्चित तौर पर आप आंदोलन करेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट सीट है भोपाल, प्रदेश की राजधानी भी है और राजनीतिक तौर पे ज़बरदस्त यहाँ पर लोगों की अपेक्षाएं भी होती हैं। एक लंबे समय से यहाँ पर विपक्ष या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी के सांसद लगातार चुनाव जीतते आए हैं। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप आम जनता को कन्विंस करना? भोपाल संसदीय सीट जो है, अगर हम इसको राजनीति के मायने में जोड़ें तो ये हमारी गलती है। भोपाल संसदीय सीट की जो समस्याएं मैंने आपको बताया, हम उस समस्याओं का निराकरण करना चाहते हैं। हम सीहोर की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम प्राइवेटाइजेशन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम बैरसिया के विकास की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं समग्र रूप से हमारे सामने उद्देश्य है। राजनीति करना हमारा काम नहीं है, जनता की समस्याओं को सुलझाना हमारा काम है। डर और भय अवैध मकानों को दिखा के कोई जनता से वोट नहीं ले सकता, और अगर दिखाया जाएगा उसकी भी एक बहुत बड़ी लड़ाई। उसके लिए हम सबसे पहले कांग्रेस के हमारे सब लोग, हमारे सरीखे कार्यकर्ता रहेंगे और हमारे साथ हजारों कार्यकर्ता जनता के साथ में रहेंगे। हमारा सोच ये है, हमारा राजनीतिक सोच उनका है, वो हर चीज़ को राजनीति से जोड़ते हैं। हम किसी चीज़ को राजनीति नहीं, हम सेवा से जोड़ते हैं। कांग्रेस ने राज किया, देश में विकास किया, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर रखा। बात तो वही हो गई
कि हमारे पूर्वजों ने जो कुछ काम किया, अब हम बोलने लगे कि उनने कुछ किया ही नहीं था, सब हमने किया। बस बात इतनी है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो हमारे सामने है, मुद्दे की बात नहीं है उनके पास। एंड कैंड प्रकरण सत्ता में रहना जरूरी है, और कांग्रेस ने कभी सत्ता की कोई परवाह नहीं की। कांग्रेस ने हमेशा सेवा की परवाह की, और कांग्रेस जिस स्थिति में रहेगी, जनता की आवाज़ हमेशा उठाती रहेगी। उन पर धन ज़्यादा है, मेरे को मालूम, बहुत धन है, और धन से खरीदने का भी काम चालू करते हैं ये लोग। जनता के दिलों को धन से नहीं खरीदा जा सकता, और बंदूक के दम पे किसी को डराना सबसे बड़ा आपराधिक कृत्य है। मेरे को अच्छी तरह याद है, दिल जोड़ने की बात करो, आदमी को हाथ से हाथ मिला के चलने की बात करो, इस चीज़ में जो विकास है, इसी चीज़ में सब चीज़ें छुपी हुई हैं। चलते चलते और अंतिम प्रश्न पूछूंगा आपसे। आपने बहुत सारी चुनौतियां अपने लिए बताई, बहुत सारी प्रायोरिटीज़ भी गिनाई, या आपका विज़न भी दिखाया आपने। यदि 5 प्रायोरिटीज़ हैं, टॉप प्रायोरिटीज़ में आपको भोपाल के संसदीय क्षेत्र की हों, तो वो कौन सी 5 प्रायोरिटीज़ होंगी? पहली तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि जो BHEL भेल हमारी आन बान शान था, उसको हम निजीकरण नहीं होने देंगे। अगर निजीकरण करने की बात करते हैं तो हिंदुस्तान के सबसे सर्वोच्च संसद में, सबसे सर्वोच्च अदालत जो हम संसद को मानते हैं, पहली आवाज़ भोपाल से उठेगी, और यह आवाज़ पूरे हिंदुस्तान को लेके उठेगी, और हम नवरत्न कंपनियों को भी नहीं बिकने देंगे। एयर इंडिया बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया। ये प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। हिंदुस्तान के संविधान को ख़त्म करने की बात आ गई। हिंदुस्तान के संविधान में बड़ी साफ बात थी कि हम उन लोगों की व्यवस्था करेंगे जो सबसे पिछड़े वर्ग के हैं, नीचे के वर्ग के हैं। अगर प्राइवेट सब कुछ हो जाएगा तो जिन लोगों की तरफ जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा था, वो वर्ग पूरी तरह वंचित हो जाएगा। हमें उस वर्ग की भी हमारी चिंता है, हमारी पिछड़े वर्ग की भी चिंता है, और इस देश में सामाजिक सामंजस्य बना रहे, वो हमारी चिंता है। पहली ये है। दूसरे, हमारा विकास के नाम पे पूरे टीटी नगर को, स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पे पूरे टीटी नगर को पूरी तरह के उजड़ा हुआ कर दिया। 5 साल हो गए देखते हुए। भाई, आप बड़े बड़े प्लाट बना रहे हो, करोड़ों रुपए, कई करोड़ खर्च कर दिया, हुआ क्या? अगर आपको स्मार्ट सिटी बनाना था तो कोई सुंदर से बाहर थोड़ा आगे जाके बन जाता। बसे हुए क्षेत्र को, पूरी सरकारी संपत्ति को, ये सरकारी संपत्ति बेचने की तैयारी। आज विधानसभा जो पुरानी थी, हमारे बहुत सी संपत्तियां बेच दी गई, प्राइवेट लोगों को बेच दिया गया। इसके अतिरिक्त ये जो शासन कर रही, इस पर रोक लगेगी। तीसरी हमारी बात है, जो 7.5 लाख मकान बने हैं, जिनके आप प्रॉपर्टी टैक्स लेते हो, नल का कनेक्शन है, सब कुछ है, और आपके सुपरविजन में बने हैं। सरकारी अमला आपका सब देखता रहा। आज उसको बोला जाएगा कि ये चीज़ें अवैध हैं। क्यों बोला जा रहा है? कारण बस एक वोट दे दें और उससे हम मान लें वैध हैं। भोपाल की जनता को इस तरीके से डराया नहीं जा सकता, और भोपाल की जनता बहुत सोच समझ वाली है, गंगा जमुनी तहजीब वाली है। और मैं इसके बाद जो हमारा कदम विकास की तरफ जाएगा। IT हब बनना, जो बेरोजगारों की बात मैंने अभी की है, सबसे बड़ी बेरोजगारी जो फैली हुई है, उनकी तरफ जाएगा। पढ़े लिखे बच्चों का क्या हो? मैं उनकी तरफ जब मैं देखता हूँ तो पढ़े लिखे बच्चे पढ़ रहे हैं,
पटवारी घपला, व्यापम का घपला, क्या नहीं करके उठे। और सब चीज़ों को, चाहे पटवारी नौकरियों में घपला हो, चाहे व्यापम का हो, ये लोग बार बार धर्म की तरफ ले जाके उसको ख़त्म करना चाहते हैं। भाई हमारा कहना है, आप खूब, हम भी धार्मिक हैं, हम भी सनातन हैं और हमारे आराध्य देव राम हैं, लेकिन हम कभी भी, हम देवता की अपने पूजा करेंगे, लेकिन उस नाम पे हम वोट नहीं मांगेंगे। ये सबसे बड़ा अपराध है। पूजा करा जाए, अर्चना करा जाए, लेकिन वोट नहीं मांगेंगे हम। चाहे चुनाव का रिजल्ट कुछ भी हो, हमारे आराध्य देवताओं को हम राजनीति के बीच में नहीं लाएंगे। सीहोर में सिंचाई की व्यवस्था, सीहोर की हालत, सीहोर पूरे देश में जाना जाता है अच्छे गेहूं के नाम पे। अच्छा गेहूं धरती से पैदा होता है, इनका कोई योगदान नहीं है। सीहोर में सिंचाई, सीहोर में विकास, सीहोर में फैक्ट्रियों की हालत देखो आप। फैक्ट्री हमारी सब लघु उद्योग फैक्ट्रियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। ये समग्र रूप से देखने का विषय है। और बैरसिया का विकास, बैरसिया को रेल लाइन से जोड़ने की बड़ी आवश्यकता। अगर विकास चाहते हो तो बैरसिया को रेल लाइन से जोड़ा जाए। उसकी तरफ कभी सोचा नहीं गया, कभी सोचा नहीं गया। हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बैरसिया से विधायक थे, इस देश के राष्ट्रपति बने। और कई चीज़ें हैं। आईटी हब की बात है, आईटी हब कहीं खोले ही नहीं गया, तो बेरोजगार जो बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़े लिखे। ये सब हमारी चीज़ें हैं और इसके पीछे एक बहुत बड़ा सोच है और बहुत बड़ा आंदोलन है। वो कांग्रेस का आंदोलन है, वो जनता का आंदोलन है और इस आंदोलन को हम भोपाल से ले जाकर संसद तक पहुंचाएंगे। तो कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यही एक विश्वास, दृढ़ विश्वास लेकर कांग्रेस के लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित अरुण श्रीवास्तव जी के साथ अभी हम चर्चा कर रहे थे। अरुण श्रीवास्तव जी का मानना है कि यदि भोपाल की जनता समृद्ध और समझदार है तो निश्चित तौर पर ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करेगी जिससे लोकसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। कैमरामैन शैलेंद्र और रणवीर के साथ सुनील दत्त तिवारी, स्वदेश न्यूज़, भोपाल।